नमस्कार। आज का जो क्लास है ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा सीजीपीएससी मेंस के हिसाब से मैं लूंगा। जो मेंस का जो सिलेबस है उसमें आपका टोटल 7 पेपर है। मेंस जो है ये आपका 7 पेपर का मेंस है। तो जो छठवां पेपर है पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 6 मतलब जीएस का चौथा पेपर, फोर्थ पेपर ना। जो पेपर नंबर 6 है, पेपर नंबर 6 का मैं आज तीसरे पार्ट से 2 टॉपिक में लूंगा। तो मेंस में ज्यादा जो जरूरी है वो है आपका आंसर राइटिंग, राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना। पढ़े तो आप सब कुछ है प्रीलिम्स के दौरान, मेंस में कैसे आंसर राइटिंग करना है उसी को मैं भी फॉर्मेटिंग करके आपको बताऊंगा। तो देखिए पेपर नंबर 6 का जो पार्ट 1 है ये आपका फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र। पेपर नंबर 6 का जो आपका पार्ट 2 है वो आपका सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र। और जो तीसरा पार्ट है वो आपका सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। तो यही से एक टॉपिक मैं ले रहा हूं। छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य के अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं, ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जनजाति और जनजाति से ही मैं 2 टॉपिक लेकर के कैसे आंसर राइटिंग करना है इसको मैं समझाऊंगा। देखिएगा, एक मैं जनजाति से ले रहा हूं पूस कोलांग। पूस कोलांग चर्चा करेंगे भी। और दूसरा जो है सल्फी। पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर उसके बाद इसको समझेंगे और कैसे लिखना है उसको देखेंगे। देखिए सल्फी बहुतों के मन में चल रहा होगा तो हम लिख लेंगे, आसानी से हमसे लिखा जाएगा। लेकिन आपके लिखने से यदि आप वाकई में बहुत अच्छे से लिख पा रहे हैं, प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ लिख पा रहे हैं, तो आप जरूर स्कोर कर लेंगे। लेकिन यदि सामान्य तरीके से कुछ भी लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अभी उसी पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, पूस कोलांग को 2 नंबर में और 4 नंबर में, और यदि आप चाहें तो इसको 8 में भी तैयार कर सकते हैं। पूस कोलांग क्या है अभी देखते हैं ना। सल्फी को भी 2 में, 4 नंबर में, 4 मार्क्स में और 8 मार्क्स में। सल्फी को भी 2 को 4 कैसे करना है, 4 को 8 कैसे करना है, 8 को 2 कैसे करना है, वो सब समझ आ जाएगा, सब सीख जाओगे। देखिएगा, प्रश्न जो बनेगा पूस कोलांग से, पूस कोलांग क्या है। सामान्य से प्रश्न है ना, पूस कोलांग क्या है। ठीक। और प्रश्न बन सकता है, पूस कोलांग के बारे में लिखिए। बारे में लिखिए, राइट अबाउट द पूस कोलांग। व्हाट इज पूस कोलांग और राइट अबाउट द पूस कोलांग। यह हो गया दूसरा प्रश्न। एक प्रश्न जो पूछ सकता है, बना सकता है, पूस कोलांग को समझाइए। पूस कोलांग को समझाइए। देखिए आप सब पढ़े हुए हैं ना, कैसे आंसर राइटिंग करना है भी उसी को देखना है। वैसे ही प्रश्न बन सकता है सल्फी।
सल्फी के बारे में लिखिए। प्रश्न बन सकता है, सल्फी के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ इसी तरीके से प्रश्न बनेंगे, इसको 2 में, 4 में, 8 में पूछ सकता है ना। अब देखिएगा, पहले समझते हैं पुष्कलांक को, फिर कैसे आंसर राइटिंग करना है उसको देखेंगे। ठीक, पहले समझेंगे सल्फी को, फिर कैसे आंसर राइटिंग करना है उसको देखेंगे। तो पहले प्रश्न को नोट करिए, देखिएगा। पुष्कलांक, पुष्कलांक जो है, पुष्कलांक, पुष्कलांक ये जनजातीय नृत्य है। क्या है? जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा ना। तो पुष्कलांक के बारे में मैं पहला इंफॉर्मेशन बोला, ध्यान दीजिएगा इधर। पुष्कलांक के बारे में पहला इंफॉर्मेशन बोला कि ये क्या है, तो जनजातीय नृत्य है। ये जनजातीय नृत्य है ना, जनजातीय नृत्य। अब ये पकड़ में तो आ रहा है कि ये जनजातीय नृत्य है, लेकिन इस जनजातीय नृत्य को किस अंचल में किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसको बस्तर अंचल में किया जाता है। किस अंचल में? बस्तर अंचल। पहले इंफॉर्मेशन पकड़िए, फैक्ट को ना, फिर कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे आंसर राइटिंग करना है उसको देखेंगे। मैं बोला जनजातीय नृत्य है, और कहां पे किया जाता है? बस्तर अंचल में। जनजातीय नृत्य तो है, लेकिन किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यह बस्तर की मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? मुड़िया। यदि मुड़िया जनजाति में भी यदि स्पेसिफिक में जाएं, एकदम पर्टिकुलर में, तो ध्यान रखिएगा, मुड़िया जनजाति का जो युवा गृह है घोटुल, घोटुल के मेंबर्स जो हैं, घोटुल के सदस्यों के द्वारा, घोटुल के जो मेंबर हैं, घोटुल के जो सदस्य हैं, घोटुल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है ना, किसको? पुष्कलांक को। घोटुल के सदस्यों के द्वारा, घोटुल के सदस्यों के द्वारा, यह ध्यान रखिएगा, क्या किया जाता है? पुष्कलांक। पहले तो यह पकड़े कि पुष्कलांक क्या है, तो जनजाति नृत्य है। किस अंचल में किया जाता है? तो बस्तर अंचल में किया जाता है, याद होना चाहिए पहले पॉइंट ना। फिर मैं बोला जनजातीय नृत्य तो है, बस्तर अंचल में किया जाता है, लेकिन किस जनजाति के द्वारा? तो मुड़िया जनजाति के द्वारा। और मुड़िया जनजाति में भी घोटुल, जो मुड़िया जनजाति का जो युवा गृह है, घोटुल के जो मेंबर्स होंगे, मेंबर में उसमें सिरदार भी आ गए, सिरदार भी आ गया, बेलोसा, मोटियारिन, चेलिक, मतलब जो घोटुल के मेंबर हैं, मेंबर को तो कहते ही हैं, जो प्रमुख हैं वो भी तो मेंबर ही हैं। तो घोटुल के सदस्यों के द्वारा पुष्कलांक को किया जाता है। क्लियर? कब किया जाता है? तो चैत्र माह में किया जाता है। कौन से माह में? चैत्र माह। चैत्र माह में किया जाता है किसको? पुष्कलांक नृत्य को। पुष्कलांक नृत्य कब किया जाता है? तो चैत्र माह। चैत्र माह में किया जाएगा ना किसको? आपका पुष्कलांक। यह पुष्कलांक जो है, यह दो नृत्य का कॉम्बिनेशन, दो तरह का डांस इसमें होता है ना, दो डांस। एक आपका चैत्र दांदर, चैत्र दांदर, और चैत्र दांदर के साथ में महुआ दांदर। क्या? महुआ दांदर। चैत्र दांदर और महुआ दांदर ये दो अलग अलग नृत्य है ना। ये दोनों नृत्य को मिलाकर के ही जो नृत्य होगा, ये कह सकते पुष्कलांक में इन दोनों नृत्य को करते हैं।
पुष्कुलांग में दो नृत्य का कॉम्बिनेशन होगा, एक आपका चैत्र दांदर, दूसरा क्या आपका महुआ दांदर। क्लियर है? अब इसमें ध्यान रखिएगा, सीजीपीएससी यहां से प्रश्न भी पूछा है ना, पुष्कुलांग जो है ये एक प्रकार का कैंपेन डांस है, कैंपेन डांस, अभियान नृत्य है, ये अभियान नृत्य है ना क्या आपका पुष्कुलांग, अभियान नृत्य, अभियान नृत्य है। क्यों कहते हैं अभी उसको जस्टिफाई करूंगा, देखिएगा। पहले फैक्ट पकड़िए, पहले कलेक्ट करिए ना इंफॉर्मेशन को। पुष्कुलांग क्या है? तो पुष्कुलांग एक जनजातीय नृत्य है। किस अंचल में किया जाता है? बस्तर में। किस जनजाति के द्वारा? तो बस्तर की मुड़िया जनजाति के द्वारा। उसमें भी किनके द्वारा? तो घोटुल, जो मुड़िया जनजाति का जो युवा गृह है, घोटुल के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा ना किसको? पुष्कुलांग को। कब किया जाएगा? तो चैत्र माह में किया जाएगा। किन दो नृत्यों का समावेश होगा? तो चैत्र दांदर और महुआ दांदर। और किस प्रकार का नृत्य है यदि पूछे तो याद रखिएगा अभियान नृत्य है। क्या है? अभियान। क्लियर है? तो अभी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, देखिए अभियान नृत्य कैसे अभियान, तो ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में होता क्या है पुष्कुलांग में? पुष्कुलांग जो है चैत्र माह में जो किया जाता है, अभियान नृत्य इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो घोटुल के सदस्य हैं, घोटुल के सदस्य, ये घोटुल के सदस्य गायता के साथ में, किसके साथ? गायता। जान रहे हो आप गायता किसको बोलते हैं? गायता गुनिया वाला गायता, गायता गुनिया। गायता के साथ, गायता के साथ, गायता के साथ घोटुल के सदस्य, घोटुल के सदस्य ना, घोटुल के सदस्य गायता के साथ में, गायता के साथ घोटुल के सदस्य गांव के हर घर में जाकर, प्रत्येक घर जाकर चावल और महुआ मांगते हैं। चावल और महुआ, अरे समझ में आ रहा है ना? महुआ शराब जिससे बनता है। चावल और महुआ मांगते हैं ना, चावल और महुआ मांगते हैं। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, जब ये नृत्य शुरू किए, अभियान जो शुरू किए, तो ये अभियान, ये कैंपेन सफलतापूर्वक कंप्लीट हो, पूर्ण हो, सफलतापूर्वक, निर्विघ्नता से, किसी प्रकार की कोई बाधा मत आए। इसलिए क्या करते हैं, जो घोटुल मुड़िया के जो सदस्य हैं, वो उस गांव के माता गुड़ी में जाकर, माता गुड़ी समझते हो? हर गांव में एक पूजा का स्थान होगा, गांव का देवी देवता का स्थान। उस स्थान को क्या कहते हैं? माता गुड़ी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माता गुड़ी। पहले उस माता गुड़ी में जाएंगे घोटुल मुड़िया सदस्य, माता गुड़ी में जाएंगे और जाकर के जो मुड़िया जनजाति की जो भूदेवी है, भूदेवी पढ़ाया भी हूं ना इसको मैं, जो मुड़िया जनजाति की जो भूदेवी है, भूमि की देवी, तलुर मुत्तय, भूदेवी ना, भूदेवी, तलुर मुत्तय, तलुर मुत्तय, भूदेवी तलुर मुत्तय की पहली पूजा करेंगे लोग। क्या करेंगे? पूजा अर्चना करेंगे कि हमें इस अभियान में, इस अभियान नृत्य में हमें सफल करिए। पहले तलुर मुत्तय की पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद में फिर अभियान शुरू करेंगे, घर घर जाएंगे और जाकर के चावल और महुआ मांगेंगे। किसके साथ जाएंगे? तो गायता के साथ जाएंगे। कौन जाएंगे? तो घोटुल के सदस्य जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए, जिस गांव से पुष्कुलांग शुरू हुआ, अभियान नृत्य शुरू हुआ, उस गांव के माता गुड़ी में जाकर के क्या कर रहे हैं? तलुर मुत्तय की पूजा कर रहे हैं और उसके बाद अभियान नृत्य को शुरू कर रहे हैं। यह महीना कौन सा है? तो चैत्र का महीना है। पहले उसी गांव में घर घर घूमे, चावल और महुआ मांगे, फिर उसके बाद एक गांव से दूसरे गांव गए, दूसरे गांव ना, दूसरे से तीसरे गांव गए।
इस तरीके से गांव गांव घूमते हैं, गांव गांव नृत्य करते हैं। ये समझ में आ रहा है? इसीलिए इस नृत्य को क्या कहते हैं? अभियान नृत्य कहते हैं। यह नृत्य क्या कहलाता है? आपका पूस कोलांग, जो कहां पे होगा? बस्तर अंचल में। समझ में आ रहा है ना? पहला इंफॉर्मेशन मैं बोला पूस कोलांग क्या है, तो जनजातीय नृत्य है। पूस कोलांग कहां किया जाता है? तो बस्तर अंचल में। किस जनजाति के द्वारा? तो मुड़िया के द्वारा। मुड़िया में भी घोटुल के जो मेंबर हैं वही लोग करेंगे, घोटुल सदस्यों के द्वारा। किस महीने में किया जाता है? तो चैत्र माह में किया जाता है। चैत्र माह में किया जाएगा। पूस कोलांग में दो नृत्य का कॉम्बिनेशन होगा, एक आपका चैत्र दांदर, दूसरा महुआ दांदर। किस प्रकार का नृत्य है? तो अभियान नृत्य है। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि पूस कोलांग जब शुरू करेंगे, इसमें चावल और महुआ मांगने का काम करते हैं। चावल और महुआ जिस गांव से शुरू हुआ, उस गांव के माता गुड़ी में जाकर के मुड़िया अपनी भूदेवी तलुर मुत्ते की पूजा करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद उस गांव के हर घर में जा जाकर के चावल और महुआ मांगेंगे। फिर उसके बाद उसी तरीके से घोटुल के जो सदस्य हैं वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव। इसलिए इस नृत्य को क्या कहा गया? अभियान नृत्य। पकड़ में आ रहा है? यह आपका पूस कोलांग को मैं समझाया, इंफॉर्मेशन में आपको दिया। अब मान लीजिए इसी को 2 नंबर में पूछा। 2 नंबर पहले भी बोल चुका हूं मैं। 2 नंबर मतलब आपका 30 वर्ड्स, 30 शब्द। 30 शब्द मतलब आपका 4 लाइन है। कितना है? 4 लाइन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 नंबर के प्रश्न में यदि आपको पूरा 2 नंबर चाहिए तो कम से कम आपको 4 इंफॉर्मेशन देना ही पड़ेगा, 4 फैक्ट देना पड़ेगा, 4 फैक्ट। तो आपके पास तो फैक्ट ज्यादा है। आप ये देखिएगा कि 4 की जगह पे यदि सेंटेंस को यदि मैनेज करते बने तो एक ही सेंटेंस में, एक वाक्य में 2-2, 3-3 फैक्ट भी डाल सकते हो। जैसे हम इतने को मिलाकर के एक सेंटेंस बना सकते हैं यदि 2 नंबर में लिखना हुआ कि पूस कोलांग जो है बस्तर अंचल में मुड़िया जनजाति या घोटुल मुड़िया के सदस्यों के द्वारा चैत्र माह में किया जाता है। चाहे तो इसको भी ले लेंगे। पकड़ में आ रहा है? यह अभियान नृत्य है जिसमें चैत्र दांदर और महुआ दांदर 2 नृत्यों का समावेश होता है। 2 नृत्य का ना। उसके बाद आप बता सकते हो कि इस नृत्य की शुरुआत गांव के माता गुड़ी में स्थित घोटुल मुड़िया घोटुल सदस्यों की भूदेवी तलुर मुत्ते की पूजा से शुरू की जाती है। तलुर मुत्ते की। पकड़ में आ रहा है? 2 नंबर में क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? 2 नंबर में घोटुल मुड़िया के सदस्य आना ही चाहिए। एक इंफॉर्मेशन, जब ये एक इंफॉर्मेशन जाएगा, इतना पूरा जाएगा तो मिलेगा 0.5। कितना मिलेगा? 0.5। जब आप चैत्र माह बताओगे फिर मिलेगा कितना? 0.5। जब आप बताओगे अभियान नृत्य, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। 2 में लिखो, 4 में लिखो, 8 में लिखो, ये देना ही पड़ेगा। किसको? अभियान को। ये आपका 0.5 समझ में आ रहा है? और इधर इन दोनों के बजाय बेहतर होगा कि आप दीजिए ना किसको? भूदेवी तलुर मुत्ते को। जब आप ये देंगे तो फिर कितना मिलेगा? 0.5। पकड़ में आ रहा है? इसी को यदि बढ़ाना हुआ, 60 शब्द में देना हुआ तो 6-7 लाइन यदि आपको लिखना है। समझ में आ रहा? 6-7 लाइन यदि लिखना है तब इस पॉइंट को आप कि घोटुल के सदस्य जो हैं वो गायता के साथ घोटुल के सदस्य गांव के प्रत्येक घर जा जाकर के क्या मांगते हैं? चावल और महुआ मांगते हैं। इस लाइन को आप दे सकते हैं। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? कितने में? 4 नंबर में। बढ़ाना हुआ तो ये बढ़ जाएगा कितने में? आपका 8 नंबर। ये जितना इंफॉर्मेशन मैं दिया हूं ये आपका 8 नंबर के हिसाब से भी सफिशियंट होगा। 8 के हिसाब से भी। क्लियर है? हाँ या ना?
तो फैक्ट जितना ज्यादा, और फैक्ट सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। कहीं और का जो इंफॉर्मेशन है कहीं और नहीं डालना है, वहीं पे नुकसान होता है ना। तो बहुत ही सावधानी से। क्लियर? ये क्या है? आपका पुष्कोलांग है। उम्मीद ऐसा कर रहा हूं कि आपको लिखते बन जाएगा पुष्कोलांग को। पुष्कोलांग लिखते बन जाएगा। लिख करके देखिएगा, 2 में, 4 में और 8 में ना। अब एक आपको बता रहा हूं सल्फी, करिए नोटिस को। देखिएगा सल्फी, सल्फी जो है, सल्फी ये बस्तर के आदिवासियों का, बस्तर के आदिवासियों का प्री पेय पदार्थ है। प्री पेय पदार्थ ना, मेंस है। आपके पास सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास कि आप 4 ऑप्शन देखे और आपको याद आ गया और उसके बाद आप टिक कर दिए। ये मेंस है, इसमें सारा इंफॉर्मेशन आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। सल्फी, मैं पहला लाइन उसमें लिखा हूं कि बस्तर के आदिवासियों का प्री पेय पदार्थ। देखिए, बस्तर में अनुसूची 5 लागू है। अनुसूची 5, वनांचल में रहने वाली जो जनजाति है, जो वहां के लोग जो निवास करते हैं, आपको पता है कि बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं। मेहनत करेंगे, थकेंगे, तो उन्हें मादक पदार्थों का सेवन करना होता है। तो ये अभी नहीं, बहुत पहले से, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्राचीन काल से बस्तर के जो जनजातियां हैं, जो आदिवासी हैं, वो सल्फी पीते हुए आ रहे हैं। सल्फी पीना, सल्फी बेचना, खुले तौर पे बेचना, ये वहां पे अनुसूची 5 लागू होने के कारण से ये वहां पे हो सकता है, खुले तौर पे कर सकते हैं। ठीक। अब सल्फी को लेकर के कि ये मादक पदार्थ है, इसके सेवन से नशा होने लगता है, तो हां, इसके सेवन से नशा होने लगता है। लेकिन यदि सल्फी का ताजा रस पिया जाए, ताजा रस, यदि उसका ताजा रस पिया जाए, फ्रेश जूस यदि उसका पिया जाए, तो उसमें नशा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? उसमें नशा नहीं होगा। हां, सल्फी का जो बासी रस है, जब बासी होगा तो खमीर उठेगा, और जब खमीर उसमें उठेगा तो खमीर उठने के बाद में यदि उसका सेवन किया जाए तब वह नशा करेगा। नहीं तो सल्फी का ताजा रस जो है, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, ऐसा कहा जाता है। बहुत ही लाभदायक होता है, ऐसा कहते हैं ना। क्लियर है? अब देखिएगा, सल्फी को मैं कहा कि बस्तर के आदिवासियों का प्री पेय पदार्थ, तो शुरुआती हम, चाहे हम 2 नंबर में लिखें, 4 में लिखें, 8 में लिखें, 2 नंबर में तो आप पॉइंट टू पॉइंट भी लिख सकते हैं। शुरुआती हम करेंगे कि सल्फी क्वामा बस्तर के आदिवासियों का प्री पेय पदार्थ है। बस्तर के आदिवासियों का प्रिय पेय पदार्थ है। देखिएगा, सल्फी जो है, सल्फी का जो वृक्ष है, एक्चुअल में यह ताड़ कुल का, जो कुल इसका है वो ताड़ कुल है। ताड़, ताड़ कुल का यह पुष्पधारी वृक्ष है। ताड़ कुल का क्या है? पुष्पधारी वृक्ष है। श्रीलंका वाले हिस्से में, उस क्षेत्र में ज्यादा होगा ये। ताड़ कुल का पुष्पधारी वृक्ष है ना ये, ताड़ कुल का पुष्पधारी वृक्ष। इसका जो बॉटनिकल नेम है, वनस्पतिक नाम जो है इसका, वो आपका कैरियोटा यूरेंस है।
कैरियोटा यूरेंस, ये इसका वनस्पतिक नाम है ना, कैरियोटा यूरेंस। पहले इंफॉर्मेशन पकड़िए। पहला तो यह पकड़ में आ गया कि बस्तर अंचल में पिया जाएगा। बस्तर अंचल के आदिवासियों का प्रिय पेय पदार्थ है। किस कुल का है? तो ताड़ कुल का है, पुष्पधारी वृक्ष है। तीसरा मैं बोला इसका बॉटनिकल नेम, वनस्पतिक नाम कैरियोटा यूरेंस। कैरियोटा यूरेंस इसका बॉटनिकल नेम है। क्लियर है? बस्तर में सल्फी को गोंडी भाषा में, गोंडी में इसको गोरगा कहते हैं। गोरगा क्या बोलते हैं? गोरगा। गोंडी में गोरगा, संस्कृत में मोहकारी। याद होना चाहिए, संस्कृत में मोहकारी। मोहकारी संस्कृत में क्या? मोहकारी। इसका अन्य नाम यदि देखा जाए, यह सब काम कहना आपको लिखना पड़ेगा। इसका अन्य नाम एक लाइन में आपको पूरा लिखना है, 2 में लिखो, 4 में लिखो, 8 में लिखो, लेकिन नाम इसका लिखना है। इसका अन्य नाम बस्तर बियर। बस्तर बियर। इसी को, सल्फी को आकाश पानी भी बोलते हैं। आकाश पानी, आकाश पानी, बस्तर बियर, आकाश पानी। मैं बता दे रहा हूं, कॉपी जब चेक करूंगा ना प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए। अन्य नाम में बस्तर बियर, आकाश पानी। एक आपका बोला गोरगा, संस्कृत में मोहकारी, अन्य नाम बस्तर बियर, आकाश पानी के नाम से भी जानते हैं किसको? सल्फी को। क्लियर है? एक वृक्ष जो है, एक वृक्ष सल्फी का, एक वृक्ष 6 से 7 माह तक, 6 से 7 माह तक रस दे सकता है। रस दे सकता है। देखो, यदि बढ़ाना हुआ ना तो सब आएगा ना, और सब काम का इंफॉर्मेशन है। 6 से 7 माह तक रस दे सकता है। एक दिन में 20 लीटर तक रस निकलता है, 20 लीटर तक। और इसी को बस्तर के आदिवासी बेचते हैं। टूरिज्म के हिसाब से भी यदि देखोगे ना तो वहां लोकल भी पिएंगे, जो बाहर से आते हैं वो भी पीते हैं। इसलिए आप कह सकते हो कि बस्तर अंचल में, यह बस्तर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बस्तर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने में सल्फी का योगदान है। सल्फी का योगदान। क्योंकि आय का साधन यदि वहां देखा जाए, किसी के पास 5 सल्फी का पेड़ है, 7 है, तो कम से कम उनका एक आय का साधन बना हुआ है, रोजी रोटी चला रहे हैं। क्लियर है ना? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सल्फी का योगदान है। क्लियर है? यह ध्यान रखिएगा, सल्फी का ताजा रस जो है, ताजा रस जो पहले बोला हूं, ताजा रस, यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। लेकिन बासी रस जो है, बासी रस, बासी होने के बाद, बासी होने पर, रस के बासी होने पर खमीर उठने लगेगा। खमीर उठने लगेगा। और यदि खमीर उठने लगेगा और उसके बाद यदि उसका सेवन किया जाए, तो सेवन करने से क्या होगा? नशा होगा। पकड़ में आ रहा है? यह सारा इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। सल्फी का जो वृक्ष है, यह सूखेगा ना, तो किस फंगस कारण सूखता है यदि आपको जानना है तो यह लिखना रहेगा। तो सल्फी का वृक्ष जो है, यह ऑक्सीफोरम फिजीरियम, ऑक्सीफोरम, ऑक्सीफोरम फिजीरियम, ऑक्सीफोरम फिजीरियम नामक फंगस के कारण यह सूखने लगता है।
ऑक्सीफोरम फिजीरियम फंगस के कारण क्या सूखेगा? सल्फी का वृक्ष। सल्फी वृक्ष का बॉटनिकल नेम क्या है? कैरियोटा यूरेंस। कैरियोटा यूरेंस। पकड़ में आ रहा है? अब देखिएगा, सबसे पहला चीज तो यह कि बस्तर के आदिवासियों का प्रीपेय पदार्थ, बस्तर के आदिवासियों का प्रीपेय पदार्थ। यदि 2 नंबर में लिखना हुआ, 4 इंफॉर्मेशन देना है तभी तो आपको 2 नंबर मिलेगा। हर इंफॉर्मेशन में कितना मिलेगा आपका? 0.5 ना, ये फॉर्मेट आप समझ जाओ। एक इंफॉर्मेशन आधा नंबर। सल्फी को यदि 2 नंबर में लिखना हो तो बस्तर के आदिवासियों का प्रीपेय पदार्थ सल्फीना। फिर जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको देना है ना कि गोंडी में गोरगा, संस्कृत में मोहकारी, बस्तर बियर अन्य नाम में, और क्या आपका आकाश पानी। जब पूरे नाम को इसका गिनाओगे तो फिर क्या मिलेगा आपका? आधा नंबर 0.5। पकड़ में आ रहा है? हाँ या ना? फिर यहां से आप दे सकते हो कि सल्फी जो है वो बस्तर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सल्फी का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि बस्तर को लाना पड़ेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमको देना है। समझ में आ रहा है? और फिर आप दे सकते हो कि दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन ना, चाहे वो आप यहां से दे दो, पहले यदि दे दिए बॉटनिकल नेम को कैरियोटा यूरेंस, या एक लाइन में आप देना चाहो कि सल्फी का वनस्पतिक नाम कैरियोटा यूरेंस और सल्फी का वृक्ष ऑक्सीफोरम फिजीरियम नामक फंगस कारण सूखता है, ये आप दे सकते हो। यदि इसी को 4 में 8 में लिखना हुआ तो आप इसमें पॉइंट बढ़ाओगे कि 6 से 7 माह तक एक वृक्ष रस देगा। एक दिन में कितना देगा? तो 20 लीटर देगा। कितना देगा? 20 लीटर तक देगा। समझ में आ रहा है? सल्फी का ताजा रस स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। बासी होने पर खमीर उठेगा, इसके सेवन से क्या होने लगेगा? आपका नशा होने लगेगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन के साथ आप लिख करके रखोगे ना, दिखाओगे। समझ में आ रहा है? सल्फी को 2 में 4 में 8 में क्लियर है? तो एक आपका पुष्कोलांग और दूसरा ये आपका क्या है? सल्फी है। क्लियर है? थैंक यू।